जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, पहले ही पॉइंट नंबर 1 है हमारी ऑफिस के बारे में। देखिए रेनेटस का शुरुआत, रेनेटस का रजिस्टर्ड ऑफिस वो बैंगलोर में है। बोमानाहली बोल के एक जगह है जहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको ऑफिस देखने को मिलेगा। वो ऑफिस वहां से कंपनी का शुरुआत हुआ है, एकदम एकदम रूट लेवल पे, और वो ऑफिस अभी भी है, और वो ऑफिस रेंट पे है, कंपनी ने वो ऑफिस खरीदा नहीं। प्रैक्टिकल कुछ चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए मोटिवेशन आपको हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको हर टाइम मोटिवेट करते रहेगा, राइट। सो उस हिसाब से पहले कंपनी का ऑफिस जो है वो बोमानाहली पे है और वो अभी भी रेंट पे चलता है। उसमें 2 फ्लोर है, 1000 स्क्वायर फीट प्लस 1000 स्क्वायर फीट, ऑन 2000 स्क्वायर फीट ऑफिस है। मैं बहुत बार उस ऑफिस में गया हूँ और वहां पे कंपनी का ऑपरेशन सिस्टम से लेके अकाउंट से लेके ये बहुत सारे काम वगैरह उधर होता है। 3 साल 3.5 साल के आसपास कंपनी वहां से ही ऑपरेशन हुआ है। हैदराबाद में हमारा क्या है, हैदराबाद में हमारा प्रोडक्ट डिवीजन है, मतलब यहाँ पे वायर हाउस है। यहाँ पे चिड़लापल्ली बोल के एक जगह है जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहां से कंपनी का वायर हाउस है, और जहां पे प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्ट होके सारे प्रोडक्ट इकट्ठा होके वो हमारे चिड़लापल्ली वायर हाउस में मिलता है। और आपका जो इनवॉइस है वो इनवॉइस में आप जाके देखिए, आपको चिड़लापल्ली वाला ही एड्रेस मिलेगा। मतलब स्टिल वी आर यूजिंग हैदराबाद जीएसटी 36AAJCR, जो जीएसटी नंबर है वो हैदराबाद का जीएसटी है। वाकई हमारा जीएसटी ऑल इंडिया में बहुत सारे जगह पे है, जैसे वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में आ रहे हैं, और आपका शायद हरियाणा जीएसटी है, बैंगलोर जीएसटी है। तो ऐसे करके बैंगलोर जीएसटी 29 उसका कोड है, 29AAJCR। तो इस हिसाब से आगे जाके कंपनी का प्लान यही है, और ऑलरेडी कंपनी हैव स्टार्टेड कि एवरी स्टेट में हमारा जीएसटी रहेगा, जिस जीएसटी का माध्यम से हम आसानी से बिजनेस कर पाए। अभी जिस स्टेट में हमारा जीएसटी नहीं है वहां पे आईजीएसटी का थ्रू बिजनेस हो रहा है। जो 18% जीएसटी जो जा रहा है वो आईजीएसटी है, सीजीएसटी एसजीएसटी हर जगह पे नहीं है। तो कंपनी का प्लान यही है, जिस हिसाब से हमारा लगभग अभी 650 अराउंड स्टॉक पॉइंट है पैन इंडिया में। तो वहां पे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो, तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया, उसके लिए कंपनी ने आपका ऐसे कर दिया है कि जो जीएसटी उस हिसाब से, मतलब ट्रांसपोर्टिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो एक पार्ट गया, ये हैदराबाद का ये सीन है। आगे जाके हैदराबाद में हमारा बड़ा लेवल का ऑफिस एंड ऑफिस इन द सेंस ऑपरेशनल ऑफिस प्रोडक्ट्स का, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसा आ रहे हैं जो साउथ का मार्केट में ही, मतलब साउथ का यहाँ से ही मैन्युफैक्चरिंग होगा। वो मैं धीरे धीरे प्रोडक्ट सेक्शन जब बताऊंगा मैं आ रहा हूँ। उसके बाद कलकत्ता में एक ऑफिस है, कलकत्ता में राजारहाट बोल के एक जगह है, न्यू टाउन राजारहाट चिनार पार्क, वहां पे एक ऑफिस है। बेसिकली इट्स अ सेमिनार हॉल, और जो लोग अभी तक नहीं गए हैं वो उस ऑफिस में जाइए, और उस ऑफिस में जाके देखिए कलकत्ता का जो बिजनेस है वो उस हिसाब से एक्सपेंड नहीं हुआ है। आपका जैसे यूपी, आपका जैसे हरियाणा, जैसे महाराष्ट्र, जैसे नॉर्थ ईस्ट, जैसे पंजाब, ये सब जगह पे जिस हिसाब से, जैसे साउथ का मार्केट जिस हिसाब से एक्सपेंड हुआ है, वेस्ट बंगाल का मार्केट मैं आपको बता देता हूं। अगर आप हमारे जीएसटी देखेंगे तो जीएसटी में मतलब 100 रुपये का अगर बिजनेस होता है, सो 1.25 रुपीज, मतलब 1.25% इसका बिजनेस वेस्ट बंगाल का है। फिर भी वहां पे हमने मतलब उस हिसाब से कंपनी को, क्योंकि अचीवर्स भी है उधर, तो उस हिसाब से हमने कंपनी को मोटिवेट करके बोला कि वी नीड अ ऑफिस, हम प्रूव कर देंगे। तो उस हिसाब से हमें एक ऑफिस मिला है। बेसिकली दिस इज नॉट ऑफिस, इट्स अ कॉन्फ्रेंस हॉल। आपको मैं पूरा इंडिया को बोल रहा हूँ, अगर कभी भी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं कलकत्ता में स्पेंड करता हूँ, तो एटलीस्ट 10 डेज तो वेस्ट बंगाल में रहता ही हूँ, बाकी तो पूरा टूर पे। तो आपको एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप कलकत्ता आइए, कलकत्ता ऑफिस में आप वहां पे आके आप वहां का मैनेजर से बात करिए, आप रूम ऑफिस बुक करिए, बुक करके आप एकदम सुबह से शाम तक का सेशन प्रोग्राम, उस हिसाब से 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी है उस हिसाब से आप लेके इस ऑफिस को उपयोग कर सकते हैं। हमने नेपाल एक कम्युनिकेशन सेंटर ओपन किए हैं, वो है शिलीगुड़ी बागडोगरा, मतलब प्रॉपर शिलीगुड़ी में नहीं है, वो बागडोगरा एयरपोर्ट से अराउंड 5 मिनट्स 6 मिनट्स डिस्टेंस है। वहां पे इसलिए किया गया है, दिस इज नॉट ऑफिस फॉर, मतलब एक ही स्टेट का अंदर 2 ऑफिस क्यों डाला कंपनी ने, वो बेसिकली नेपाल कम्युनिकेशन सेंटर है। नेपाल कम्युनिकेशन सेंटर इसलिए है कि आपको पता है कि नेपाल में कभी भी एमएलएम को लेके कभी एक कानून रहता है, कभी दूसरा कानून ऐसे आ जाता है। सो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग नेपाल में बिजनेस करें
या नेपाल में हम प्रोडक्ट भेजें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे वैट उस हिसाब से हो रहा है, टैक्सेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जाने में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स, गवर्नमेंट ऑब्स्टैकल्स, एक्सकॉर्शन, इस टाइप का बहुत सारे इश्यूज है। सो दैट्स व्हाई कंपनी ने नेपाल का बिजनेस को ध्यान में रखे, क्योंकि नेपाल में अच्छा खासा बिजनेस हमारा होता है, तो उसको ध्यान में रख के उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए, उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन के लिए सिलीगुड़ी बागडोगरा एक नेपाल कम्युनिकेशन सेंटर ओपन किए हैं, राइट। ये हमारा करंट ऑफिस ये है। अभी क्या होने जा रहा है धमाका ऑफिस को लेके, ये शायद कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो पहला है जितने इतने बड़े ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहा है। जैसे आप साउथ में आप देखेंगे WTC, ऋषिकेश सर आपको पता होगा कि साउथ का सबसे बड़ा जो बिल्डिंग, हाँ साउथ का जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का नाम है WTC गेटवे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उन्होंने बनाया 110 मीटर, और वो कहाँ पे, बैंगलोर में बनाया। वो किसने बनाया, वहां पे देखिएगा अमेज़न का भी ऑफिस है वहां पे। उस प्रीमिसेस का अंदर, उस प्रीमिसेस का अंदर आप देखेंगे कि वहां पे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है, ऐसे सिलिकॉन वैली बनाने की चाहत रखी इन लोगों ने। हाँ, तो उस हिसाब से आप जब वहां पे जाएंगे तो आपको एक फॉरेन महसूस होता है। मैं एक बार वहां पे गया था तो इतना अच्छा लगा, एक बार नहीं, एक बार गया, दूसरी बार भी गया मैं। एक बार तो कंपनी का कुछ पर्सन्स के साथ गए थे वहां पे, और उसके बाद दूसरी बार इतना अच्छा लगा। वहां पे साउथ का सबसे बड़ा मॉल ओरियन मॉल है। एनीवे, वो जो प्रॉपर्टी जो बनाया उसका नाम है ब्रिगेड। ब्रिगेड इज द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन साउथ इंडिया। सो वहां पे कंपनी ने पहले ढूंढा कि क्या हमें यहाँ पे ऑफिसेस मिल सकते हैं, तो बोला नहीं, वी आर नॉट रेडी टू सेल। आपको हमारा यहाँ से आपको शायद रेंट पे मिल जाएगा। तो कंपनी का CEO सर, हमारे लॉरेंस मैथ्यू साल्धाना सर, उन्होंने बोला नहीं, हम परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि हम ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं। सो उन्होंने बोला वी हैव अ न्यू प्रॉपर्टी जो जस्ट रेडी हुआ है एंड रेडी टू मूव, आप उसको देख सकते हैं। सो आफ्टर दैट कंपनी वहां पे गया, और ये है ईस्ट बैंगलोर, मतलब KR पुरम मोस्टली जगह का नाम है। सो वहां पे ईस्ट बैंगलोर में है, जो आप अभी सर्च कर सकते हैं। अभी आप सर्च करके देखिए ब्रिगेड सिग्नेचर टावर, वो गोल्डन ट्रायंगल पार्क का अंदर आता है। ब्रिगेड सिग्नेचर टावर, वहां पे देखिए बहुत बड़ा बिल्डिंग है, मतलब आपको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से ही वो बिल्डिंग दिखेगा, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। वहां पे कंपनी ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी खरीद लिया। वहां पे 8 फ्लोर है, 803, वो रेनेडस का है, और उसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। 4310 स्क्वायर फीट का है। और जब ये प्रॉपर्टी कंपनी ने खरीद लिया, कंपनी का नाम पे म्यूटेशन भी हो चुके हैं। अभी ड्यू टू लॉकडाउन और इतने सारे फर्स्ट टू फर्स्ट, अभी देखिए दुबई, ये रेनेडस एकेडमिया, इग्नाइट, और इतने सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं हमारे, वो मैं प्रोडक्ट सेक्शन में जब बताऊंगा तो पता चलेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू इंटीरियर डेकोरेशन, वो हम कर नहीं पाए। बट आप समझ के रखिए, गोल्डन ट्रायंगल, उसका अंदर आपका होटल हॉलिडे इन भी आता है, साउथ का बिगेस्ट मॉल ओरियन मॉल जो है वो भी आता है, उसमें कमर्शियल प्लेसेस, मतलब दिस इज अ ह्यूज। आप एक बार थ्रू नेट यूट्यूब का माध्यम से आप वहां पे लिखिए कि ब्रिगेड सिग्नेचर टावर, वो ओल्ड मैड्रास रोड में आता है। वहां से मतलब आगे जाके आपका टेस्ला वगैरह सब कुछ बन रहे हैं, वहां से आगे जाके तिरुपति, वहां से आगे जाके चेन्नई। सो एनीवे, वो दिस इज नेक्स्ट टू बैंगलोर। और सबसे बैंगलोर का सबसे बड़ा ये है कि ये जैम होता है। अभी जहां पे हमारा ऑफिस है, अभी आप लैंड किए कहाँ पे, नॉर्थ बैंगलोर पे, एयरपोर्ट उधर ही है। वहां से आपको साउथ बैंगलोर जाने में एटलीस्ट 2 आवर्स लगेगा, क्योंकि भयंकर जैम होता है। हम सोचते थे कि कलकत्ता का जैम सबसे बिगेस्ट है, लेकिन बैंगलोर, मतलब बैंगलोर का सामने कलकत्ता का जैम कुछ है ही नहीं। तो कंपनी ने ऐसे एक जगह चुना जहां से आप 25 to 30 मिनट्स का अंदर एयरपोर्ट टू हमारे ऑफिस, जहां पे कॉर्पोरेट ऑफिस बन रहे हैं, वहां पे आप पहुंच सकते हैं। तो वो ऑफिस कैसा है, वो ऑफिस का ना, जब आप अंदर जाएंगे, मतलब आपको हमारा प्रॉपर्टी तक जाने का जरूरत नहीं है। दिस इज अ कॉमन प्लेस, कॉमन, आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा। वहां जब आप जाएंगे ना, यू विल फील 5 स्टार, ऐसे लगेगा 5 स्टार एकोमोडेशन, ऐसे लगेगा 5 स्टार एंड अबव, ऐसा लगेगा, इतने बड़ा। आप एक बार जाकर देखिए तो आपको खुश हो जाएगा। ये हो सकता है कि वी आर वन ऑफ द कंपनी दैट इज रेंट पे नहीं, कंपनी ने ओन प्रॉपर्टी खरीद करके क्रोर्स एंड अबव एक्सपेंड करके, दिस इज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये करके कंपनी ने वो प्रॉपर्टी खरीदा है। ये इसका न्यूट्रिशन भी हो चुके हैं, और मैंने अपना आंख से देखा सारी चीज।
उसके बाद कंपनी ने देखा कि हमें आगे जाके बहुत बड़ा कुछ हो सकता है और पूरा साउथ का मार्केट, नॉर्थ का मार्केट, नॉर्थ ईस्ट का मार्केट जिस हिसाब से हो रहा है और आगे जाके बहुत सारे, अभी हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। जैसे अभी आर्मेनिया, अभी ईस्ट अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे, मलेशिया, ऐसे जगह से ना हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं कि वो एक बार सीओ सर भी दिखाया था अपना जो फेसबुक पेज है रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की, बहुत सारे कंट्री से दे कम्युनिकेटिंग। एक्चुअली अभी इंडिया का जो बिजनेस है, इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए कंपनी इतना बिजी है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में ध्यान देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि वी आर जस्ट स्टार्टिंग। हम एक 3 साल का बच्चे हैं, तो हमारे लिए इतना एक्सपैंड करना भारी भी पड़ सकते हैं आगे जाके, क्योंकि इंडियन जो मार्केट है, इस मार्केट इतना कॉन्सेंट्रेट मार्केट है। और देखिए मार्केट में तो मतलब अच्छे प्रोडक्ट भी आते हैं, अच्छे कंपनी भी आते हैं, अच्छे लीडर भी आते हैं, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे कंपनी, अच्छे मैन पावर, इसका जो सीक्वेंस ना वो रेनेटस में हुआ है। सो इस जगह पे अभी हमें इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर को अभी सेफ जोन में रखना है, सेफ लैंडिंग करना है, और लोगों को जो जो मतलब चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए, ये सारे चीज इन लोगों को देना है। तो ब्रिगेड, वहां पे कंपनी ने देखा कि ये तो आगे जाके और भी हमारा बढ़ेगा, तो 5 साल बाद हम क्या करेंगे, 10 साल बाद क्या करेंगे। एंड आफ्टर दैट उस बिल्डिंग का 14 फ्लोर पे 11,590 स्क्वायर फीट का और एक ऑफिस बुक कर लिया कंपनी ने। एंड आई हैव ऑल द पेपर्स, सारे चीज इन लोगों का जो ब्रिगेड ग्रुप का साथ जो बातचीत वगैरह जो जो होता है, ये सारे चीज मैं पता करता हूँ। जब मैं बैंगलोर में जाता हूँ, क्या किसी सबसे प्रोग्रेस हुआ है, ये सारे चीज ज्यादा। दिस इज अ वेरी टेक्निकल चीज ना। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, वो भाड़े पे चलते हैं मैक्सिमम ऑफिस। मैं किसी को मीन नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है भाड़े पे चले, हमारा अभी भी एग्जिस्टिंग ऑफिस भाड़े पे चल रहा है, बट दिस इज अ विजन अभी 100 ईयर्स को लेके। मैं परसों गुरतेज़दादा से भी बात हो रहा था मेरा, मैं परसों उनका कॉल आया, जब कॉल आया सो मैं ओनर का साथ था, मतलब कंपनी का जो फाउंडर मिस्टर सुनाकर नाइक, उनका साथ मैं था। उनका विजन ये है कि 100 ईयर्स, 100 साल के लिए, सुब्रतो जी 100 साल के लिए कैसे क्या कर सकते हैं वो हम सोच रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट रेंटिंग, हम कोई रेंट में ऑफिस वगैरह और लेना नहीं चाहते हैं, बहुत हो गया है। अभी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे वो हमारा वायर हाउस हो, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, वो पर्सनल रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी रहेगा। तो ये हो गया हमारा ऑफिस, आगे जाके ऑफिस बन सकता है। हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल इतना अच्छा है कि मान के चलिए आगे 600 500 अबव जो हमारा स्टॉक पॉइंट है, ये हमारा एक एक छोटा ऑफिस है। यहाँ पे और एक चीज मैं बोलता हूँ, रिट्रीट प्रोग्राम हमारा होता था ड्यू टू लॉकडाउन एक एक स्टेट पे। अभी वेस्ट बंगाल का स्थिति जो है, आप 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले एक जगह पे शादी हो रहा था, वहां पे रेड मार के, मतलब ये एक डर है। सो एक मॉड्यूल तैयार हो रहा है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए स्टेक होल्डर होता है ऋषिकेश जी, कोई भी चीज होता है ना तो स्टेक होल्डर होता है। स्टेक होल्डर इन द सेंस, जैसे मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट कैसे चलेगा, तो उसका एक स्टेक होल्डर होता है। तो हमारे बिजनेस में जो रेनोवियंस है वो जाते हैं किसका पास, वो जाते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट लेने के लिए, राइट। तो हमारा जिस हिसाब से प्रोडक्ट आ रहा है अपकमिंग, कंपनी का जो फ्यूचर्स, जिस हिसाब से कंपनी सोच रही है कि इसको आगे एक्सपेंड करना, सबको पता होता है, लेकिन हमारा स्टॉक पॉइंट ओनर को पता नहीं होता है। दे आर सिंपली 4%, मतलब सीसी का ऊपर 4% उनको मिलेगा और वो उस हिसाब से रहते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता है कि वो चल क्या रहा है, क्योंकि हर लीडर का पास स्टॉक पॉइंट नहीं है और हर स्टॉक पॉइंट नेटवर्किंग भी नहीं कर रहे हैं। सो कंपनी इज थिंकिंग वेरी शॉर्टली वी विल अरेंज अ स्टॉक पॉइंट रिट्रीट प्रोग्राम। उसमें 2 दिन रख के सारे जो स्टॉक पॉइंट ओनर है उनको एजुकेट किया जाएगा व्हाट इज रेनेटस, और आपका एज ए स्टॉक पॉइंट आज आप 3 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपका माध्यम से 3 प्रोडक्ट है, आगे जाके कैसे ये प्रोडक्ट बढ़ेगा, कैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, किस फीचर्स में होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उनका पास हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आता है और किसी न किसी जगह पे आवर स्टॉक पॉइंट इज आवर स्टेक होल्डर, राइट। सो ये मैंने स्टॉक पॉइंट एंड ब्रिगेड जहां पे हमारा अपकमिंग ऑफिस है वो मैं बनाया, वो उसके बारे में मैं बताया। इतने बड़े आप सोच सकते हैं ऋषिकेश जी, 4310 स्क्वायर फीट का ऑफिस कंपनी ने ऑलरेडी परचेस, नॉमिनेशन मतलब जो म्यूटेशन होता है, नाम का हस्तांतर जो होता है वो हो गया है, राइट। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। सो अभी ये कंपनी का ऑफिस कहाँ पे, अब जो जो चीज मैं बता रहा ना, आप देखिए, आप लोग सुन रहे हैं,
ठीक है, एंड यू कैन नोट बिल्कुल डाउन। बिल्कुल सर, पूरा हिंदुस्तान सर सुन रहा है और सारे लोग लिख रहे हैं सर, एक एक लोग लिख रहे हैं। आप इसको नोट डाउन करिए और मैं आपको बोलूंगा यू कैन क्रॉस वेरीफाई। आज सुबह जो जो चीज मैं आपको बताऊंगा आप इसको क्रॉस वेरीफाई करिए, और क्रॉस वेरीफाई करके आप पूरा देखिए क्या क्या हुआ है। क्योंकि कभी कभी ना मुझे ये लगता है कि कुछ लोग जो है वो हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, हमारे लोगों को बोलते हैं यहाँ पे ऑफिस नहीं है, वहां पे ऑफिस नहीं है। मैं बोलता हूँ आपका इनवॉइस में जो एड्रेस है वो हमारा वायर हाउस का एड्रेस है, आप कंपनी का वेबसाइट में जो एड्रेस है वो हमारा बोमानाहली वाला ऑफिस है, ऑफिस का। वो जैसे ही इधर वाला इंटीरियर डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक इस साल का अंदर पूरा हो जाना चाहिए, और बहुत बड़ा 4310 स्क्वायर फीट ऑफिस, दैट मींस उसको इंटीरियर डेकोरेशन करने में 3-4 महीने लग जाएगा। और कंपनी ऐसे करेगी, मतलब ये देखिए कंपनी इज थिंकिंग 100 years, तो उसका इंटीरियर डेकोरेशन भी ऐसे ही होगा। सो एनीवे, कभी कभी मुझे लगता है कि बोलना चाहिए, तो आपका माध्यम से ऋषिकेश पाठक सर, आई एम थैंकफुल टू यू कि मुझे आज आप ये मौका दिए हैं कि पूरा हिंदुस्तान को बताने के लिए कि चल क्या रहा है रेनेटस में, राइट। और मैं तो ये पूरा हिंदुस्तान सर सौभाग्यशाली है जिन्होंने भी रेनेटस का दामन थामा था, कि आज उनको ये एहसास हो गया कि इतनी बेहतर कंपनी का उन्होंने साथ पकड़ा है कि लोग 18 साल 20 साल में भी खुद के ऑफिस के बारे में सर सोच नहीं पाए, क्योंकि उनके शरीर में आज भी दहशत है, उनके जहन में दहशत है। लेकिन आपने एहसास करा दिया कि सर इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं रेनेटस ने और इतने कम समय में। रियली हैट्स ऑफ टू यू सर। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि कौन सा स्टांट कंपनी ने लिए हैं। अब मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, प्रोडक्ट का क्वालिटी। आप देखे होंगे रेनेटस नोवा को किस हिसाब से मार्केट में कॉपी किया जा रहा है। बड़े बड़े कंपनी वो कभी इस नाम से, कभी उस नाम से, कभी उस नाम से। मेरे ख्याल से लगता है 100 एंड अबव कंपनी जो हमारा रेनेटस नोवा को, जैसे मैंगोस्टीन, अभी आप देखे स्पेंसर में कभी मैंगोस्टीन नहीं मिलता था। आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले स्पेंसर मॉल में कभी भी मैंगोस्टीन नहीं मिलता था। आप देखिएगा एवरी, मतलब स्पेंसर मॉल में मैक्सिमम, मैं कलकत्ता में उस दिन मैं फेसबुक में फोटो भी शेयर किया था, तो लोग बोला दादा कहाँ मिला है ये आपका मैंगोस्टीन, तो स्पेंसर में मिल रहा है। अभी जाके आप आपका आसपास अगर पता करेंगे सो मैंगोस्टीन वहां पे मतलब मैंगोस्टीन को लोगों को पता नहीं था। रेनेटस वेलनेस ने मैंगोस्टीन को इतना प्रमोट किया और मतलब आज स्पेंसर भी मजबूरन उनको रखना पड़ रहा है, बिकॉज पीपल आर आस्किंग। सो मैंगोस्टीन को लेके, मैंगोस्टीन को नाम, क्योंकि हमने एक प्रोडक्ट लेके बहुत सक्सेसफुल हुआ, और सक्सेसफुल होने के बाद होता क्या है, जो सक्सेसफुल होता है वो कॉपी होता है। तो ये भी हमारा प्रोडक्ट का भी ऐसे डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट ऐसे बहुत सारे आए हैं। तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट आगे वीडियो में हम लोगों को कॉन्सस करेंगे कैसे क्या होता है। आप देखिएगा एवरी 5 बजे डेली, मतलब शाम को 5 बजे डॉक्टर राजदीप दत्ता, वो एक साइंटिस्ट है जो हमारे ऑनोररी रिसर्च साइंटिस्ट है, उनका एक सेशन चलता है, एक जूम जो है एवरी एक ही मीटिंग 7 डेज, फिर चेंज होता है, फिर 7 डेज, ऐसे करके प्रोडक्ट्स को लेके, प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, किस हिसाब से इसका साइंटिफिक एनालिसिस कैसे है, पूरा एनालिटिकल रिपोर्ट के साथ वो बताते हैं। 45 मिनट्स का जूम सेशन होता है और ये चलते रहेगा। बीच में हमारे प्रोडक्ट्स को लेके कुछ लोग नेगेटिव वीडियो भी बनाया है। मैं एकदम पूरा जो रॉ प्रॉब्लम है ना मार्केट का, वो मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। वो किसी ने वीडियो बनाया एंड आप लोग शायद देखे होंगे कि उन लोगों का प्रोडक्ट मार्केट में घुल रहा है, हमारा प्रोडक्ट पानी में घुल रहा है, हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं घुल रहा है। सो ऐसे करके इस प्रोडक्ट के अंदर कचरा है, ठीक है। तो ऐसे जब हुआ तो सच में मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी एक डाउट तैयार हो गया, ये इनका प्रोडक्ट घुल रहा है, हमारा प्रोडक्ट पानी में घुल क्यों नहीं रहा है, राइट। सो मैंने तुरंत कंपनी को बताया, विकास सर को बताया, और जो साइंटिस्ट है प्रोफेसर राजदीप दत्ता, उनको बताया कि सर देखिए ऐसा ये दे आर मेकिंग सम नेगेटिव वीडियोस, ऐसे करके वीडियोस बनाया। बोला ठीक है आप वीडियो भेज दो। मैंने उनको वीडियो भेजा एंड आफ्टर दैट 2 घंटा 3 घंटा बाद उनका कॉल आया और सर बहुत हंस रहे हैं। बोला सुब्रतो, दिस इज आप देखो, दिस इज टर्निंग पॉइंट। इन्होंने जो प्रोडक्ट्स को दिखाया उनका, वो प्रोडक्ट पानी में घुल रहा है और हमारा प्रोडक्ट जो है वो 100% घुल नहीं रहा है। इसका मतलब यही है कि उनका प्रोडक्ट में इनसॉल्युबल फाइबर कुछ है ही नहीं, और हमारे प्रोडक्ट में उनका प्रोडक्ट में इनसॉल्युबल फाइबर कुछ है ही नहीं, और हमारा प्रोडक्ट में इनसॉल्युबल फाइबर है, इसलिए पानी में घुल नहीं रहा है।
डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, IBS, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, इस टाइप का कॉन्स्टिपेशन, ये सब प्रॉब्लम के लिए आपको चाहिए, आपको इनसोल्यूबल फाइबर, जो पानी में घुलता नहीं है, वो फाइबर आपको कंज्यूम करना चाहिए, राइट। आप देखो इन लोगों का प्रोडक्ट्स जो है ये पानी में 100% मिल रहा है, इसका मतलब दे हैव नो इनसोल्यूबल फाइबर, उनका पास जो फाइबर है वो सोल्यूबल फाइबर है, और हमारे पास सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर दो है। तो ये प्रोडक्ट को लैब में भेजा गया, इनसोल्यूबल फाइबर का और सोल्यूबल फाइबर का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आगे जाके डॉक्टर राजदीप दत्ता आपको पूरा टेस्ट रिपोर्ट का साथ एक NABL एक्रेडिटेड लैब में टेस्ट करके उनको बताएंगे। एनीवे, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, मैं दवा का साथ पूरे हिंदुस्तान को कह सकता हूं कि इस प्रोडक्ट को कोई कॉपी नहीं कर सकता। हाँ, हमारे जैसे देखते होगा, लेकिन रिजल्ट हमारा प्रोडक्ट में जैसे 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे यूज करने का बाद लोगों का अंदर एक बदलाव आता है, उनका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, उनका कॉन्स्टिपेशन, उनका एनर्जी, उनका एसिडिटी, जिस हिसाब से प्रोडक्ट का काम करता है, जिस फॉर्मुलेशन में, ऐसे प्रोडक्ट कोई नहीं ला सकता है। आपको बताता हूँ, अभी फिलहाल हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, देखिए फॉर्मूला तो हमारा है, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का माध्यम से ही नेटवर्क मार्केटिंग का मैक्सिमम कंपनीज, जो मैक्सिमम कंपनी, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्टाइज इन मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो फॉर्मूला डेवलप करके कंपनी क्या किया, दे दिया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास। अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया, और जैसे मैन्युफैक्चरिंग किया तो उसका नाम भी है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है, तो क्या करते हैं, पूरा पैन इंडिया से उनका पास ना कॉल आता है, और किसको किसको कॉल आता है, कौन मेल करता है, ये हमें पता चल जाता है। कोई बोल रहा है कि वी आर गिविंग यू 10 करोड़, वी आर गिविंग यू 50 करोड़, 100 करोड़ आपको दे दे रहा हूं, आप बस रेनेटस प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला बता दीजिए, राइट। तो इस हिसाब से चल रहा है, और क्या इतिहास बना आप लोगों को पता है, और किस हिसाब से मतलब रेनेटस का रेवोल्यूशन हुआ है वो आपको पता है। मैं बस आपको ये बोलूंगा, नोबडी कैन कॉपी आवर प्रोडक्ट। आगे जाके हम और बड़े बड़े स्टैंड करने वाले हैं। अभी कुछ चीज जो है ना, जैसे मान के चलिए कुछ जगह पे हमारे प्रोडक्ट एज इट इज रेनेटस नोवा वो डुप्लीकेट कर रहे हैं, मतलब देखने में हमारे जैसे ही प्रोडक्ट है, ऐसे करके वो मार्केट को खराब कर रहे हैं। मतलब उनको कभी 700 कभी 800 ऐसे रुपये में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इन लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूटर को कहूंगा, एक्चुअली हमारे फाउंडर सर मिस्टर सुनाकर नायक का भी एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाले हैं रिगार्डिंग दिस, कंपनी कैसे इनिशिएटिव ले रही है रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ फेक प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल हो रहा है, उसका लीगल तरीके से कैसे उसको किया जाए, उसको कैसे रेड किया जाए, उसको कैसे बंद किया जाए, उसका अगेंस्ट में उनका भी एक वीडियो आएगा। और कंपनी हैव ऑलरेडी टेकन द इनिशिएटिव, जो जगह पे जो चल रहा है। देखिए, एक चीज जहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे देखा, वहां पे सबसे ज्यादा करप्शन भी चालू हो जाता है। तो इस करप्शन आगे जाके हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को खराब ना करे, उसके लिए कंपनी हैव टेकन ऑल द इनिशिएटिव। ये आपको दिखेगा आज या कल का अंदर, जैसे ही एक वीडियो आ जाएगा सुनाकर सर का, तो आप लोग देखेंगे कि किस हिसाब से उन्होंने इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट्स का जो मेकिंग प्रोसेस है, हमारे प्रोडक्ट में आप देखिएगा एक सैंडी टाइप का आता है, दिस इज नॉट अ पाउडर फिलिंग, वो ग्रैनुल्स होता है, मतलब आफ्टर सीविंग फॉर्मुलेशन होता है और उसके बाद ग्रैनुल्स होता है, और उस ग्रैनुल्स को तोड़ के प्रोडक्ट्स का अपना कैप्सूल्स जो है साइज 1 कैप्सूल्स, उस कैप्सूल्स का अंदर डाला जाता है। सो नोबडी कैन कॉपी दिस फॉर्मुलेशन। और हमारे ये जो प्रोडक्ट है ये पेटेंट के लिए अप्लाइड है। ऐसे बहुत सारे, ऋषिकेश जी, मैंने बहुत सारे चीज जो है ना लोगों को बताया नहीं, क्योंकि रेनेटस ने लाइफ को इतना फास्ट कर दिया और इतना बैक टू बैक डेली बेसिस पे इतना टास्क रहता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जब आदमी बिजी रहता है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो छूट जाते हैं। तो वही मेरा साथ भी वही हो रहा है। सो मैटर ये है कि कंपनी का जो पेटेंट है वो अप्लाइड है, और पेटेंट एप्लीकेशन नंबर मैं आपको ये कन्वर्सेशन कंप्लीट होने के बाद आई एम सेंडिंग यू द पेटेंट एप्लीकेशन नंबर। आप लोगों को बताएं दिस प्रोडक्ट इज अ पेटेंट, मतलब अप्लाइड पेटेंट्स जो है वो हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको आता हूँ, देखिए प्रोडक्ट्स का और भी कुछ प्रोडक्ट हमारा आने वाले हैं, जो अभी देखिए कैप्सूल्स को लेके लोग कॉपी किए हैं। अभी मार्केट में 100 कंपनी आपको मिलेगा हमारे जैसे दिखते हुए, होता है ना, जो उसको क्या कहते हैं हिंदी में, काक को क्या कहते हैं हिंदी में,
किसको? जो काका करते हैं उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं? कौआ, कौआ। मेरा मेरा हिंदी बहुत कमजोर है, जेंडर का भी प्रॉब्लम है, राइट? आप पता होगा कोई बात नहीं बंगाली दादा, लोग, लेकिन चाहे आपने आप रेवोल्यूशन ला दिया सर आपने। बंगाली ये स्टेटमेंट लोगों का हिंदी आप देखिए, हमारे सीएम का हिंदी भी अब देख लीजिए, ठीक है? तो उस हिसाब से आप कंसीडर कीजिएगा, जेंडर का प्रॉब्लम हो सकता है। सो माफी मांगता हूँ पूरा। सो ना ना, कोई बात नहीं है सर, एकदम मतलब वो जानकारी आज आपने दी है जो शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा सपने में, कि प्रोडक्ट पेटेंट तक पहुंच गया, कंपनी ने अच्छा, खुद ही की प्रॉपर्टीज खरीद ली। गजब। यस 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 यस। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब सॉरी, पेटेंट के लिए आज जी से जी, 1 साल पहले अप्लाई हो गया था, लेकिन क्या हमारा बात क्योंकि है। वीकली बिजनेस है, और मैं डेट का साथ मैं आपको भेज रहा हूँ, डेट का साथ मैं भेज रहा हूँ आपको। आफ्टर जी जी जी, कंप्लीट दिस सेशन मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो इतना फास्ट हो गया ना कि बहुत सारे चीज जो है ना। आपको और एक चीज मैं बताता हूँ, 2018 दिसंबर महीना में अहमदाबाद में एक प्रोग्राम हुआ था, 2018। किसने किया वो प्रोग्राम? वो प्रोग्राम किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। उस प्रोग्राम का नाम है वाक, WAC, मतलब वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। वहां पे हमने पार्टिसिपेट किए थे एज ए रेनेटस वेलनेस, हमारा भी वहां पे स्टॉल लगा था। और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस वहां से हमें एक सर्टिफिकेशन दिया था, वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, वो भी मेरे पास है, भेजता हूं मैं। तो आप दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर आयुष प्रोडक्ट, वी आर FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी का अंदर आता है। हमारा GST जो है वो 18% है। वी आर नॉट आयुष प्रोडक्ट, बट आयुष का एक प्रोग्राम में हमने पार्टिसिपेट किए हैं, लोगों को वो भी बताने भूल गए हैं। सो दिस इज ऑल्सो अचीवमेंट। आप पूरे इंडिया में बिल्कुल एक बिल्कुल। कंपनी दिखा दीजिए जिसका इंग्रेडिएंट्स का ऊपर साइंटिफिक जर्नल हो। हमारे जो 9 इंग्रेडिएंट्स है, मतलब अभी तक 9 इंग्रेडिएंट्स है, आगे जाके ये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रिसर्च जो है वो ऑनगोइंग है। हो सकता है कि और भी 10-15 इंडियन हार्ट्स थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट R&D चल रहे हैं, और R&D फाइनल मतलब अभी प्रोटोटाइप बन रहे हैं। तो कंपनी क्या कर रही है, कुछ और इंग्रेडिएंट्स जो इंडियन इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारे हिंदुस्तान का इंसान का DNA में जो है, ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट के अंदर आने वाले हैं, मतलब R&D इज गोइंग ऑन। तो आगे जाके जैसे लोगों ने हमारा प्रोडक्ट्स को कॉपी किया या कैप्सूल्स बनाया, सो बेसिकली क्या होता है, वी आर नॉट ए कॉम्पिटिटर। हम किसी को कॉम्पिटिटर नहीं सोचते हैं, बिकॉज वी हैव ए बिलीव ऑन क्रिएशन। हम क्रिएशन पे बिलीव करते हैं, हम कंपटीशन पे बिलीव नहीं करते हैं, राइट? हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आगे जाके ये जो मतलब कंपटीशन चल रहा है, इसने कैप्सूल बना दिया, ये तो रेनेटस का जैसा ही है, ये रेनेटस का बाप है, रेनेटस का बेटा है। इस हिसाब से मार्केट में जिस तरीके से नेटवर्कर्स लोग या कंपनीज अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग मार्केट ढूंढने के बजाय हमारे लोगों को डिमोटिवेट करने का कोशिश करते हैं, और हमारे लोगों को पास। तो एक चीज याद रखिएगा ऋषिकेश जी, जिस पेड़ में सबसे ज्यादा फल है, पत्थर वहां पे मारा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सत्य है सर। आप अगर अच्छा कर रहे हैं, आपका टीम अगर अच्छा कर रहे हैं, आपका कंपनी अच्छा कर रहे हैं, तो वो देख के कुछ जो लालची लोग, जो क्रिएशन पे बिलीव नहीं रखते हैं, जो सिर्फ कंपटीशन पे बिलीव रखते हैं, वो लोग आके भी वही करने का कोशिश करेगा। ये ऐसे होता है, ये मैंने आज नया नहीं देखा, मतलब जब से नेटवर्क मार्केटिंग मैं कर रहा हूं उस हिसाब से देखा। ये कॉपी कट्स डुप्लीकेट से आएगा ही आएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, अभी अभी आप मुझे 1100 रुपया का एक जाली नोट दिखा सकते हैं, या 1200 रुपया का जाली? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसका असली है ही नहीं। तो इस हिसाब से रेनेटस का नकल, रेनेटस का कॉपी मार्केट में आएगा, क्योंकि ओरिजिनल है। 2000 का ही नकली नोट आएगा, 500 का ही नकली नोट आएगा, क्योंकि वो मार्केट में है, इसीलिए ही वो आएगा, राइट? सो एनीवे, आगे जाके बहुत कुछ, आगे जाके हमारा हो सकता है कि सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का ऊपर मैंगोस्टीन जूस या मैंगोस्टीन पोमेग्रेनेट जूस विद सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के आ सकते हैं। ये मैं आज नहीं, नेक्स्ट ईयर का मैं बता रहा हूं। देखिए, आपने 3 साल में एक प्रोडक्ट्स को लेकर लगभग 400 करोड़ का टर्नओवर कर दिए हैं, एक प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर। तो अभी बहुत बड़ी बात। अभी वी नीड टू एक्सपेंशन। अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा, इसका साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है लोगों को। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आएगा जो हमारा टर्नओवर और मल्टीप्लाई, दिस इज नॉट ए इंक्रीमेंटल ग्रोथ, इट विल बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और आगे बढ़ाएगा। हो सकता है
कि हमारे आगे जाके एक कोई जूसेस आ सकते हैं जो अभी देखिए जो कोरोना का जो सिचुएशन है ये 2000 बता रहे साइंटिस्ट लोग, वो डेटा भी दिखाया था मुझे कि 2032 तक ये सिचुएशन है, जो माइक्रोवेव फेज जो है ये चलेगा 2032 तक। तो ये माइक्रोवेव सिचुएशन है, कभी ये वायरस क्रिएट होगा, कभी वो वायरस क्रिएट होगा। तो ये रिसर्चर लोग बता रहे हैं। मैं तो व्यापारी हूँ, नेटवर्कर हूँ, इतना साइंस का साथ मेरा मतलब उस हिसाब से उतना नॉलेज है नहीं। तो जो मैं इन लोगों का साथ जब मैं मिलता हूँ तो ये लोग बताते हैं कि एक एंटी माइक्रोबायल एक प्रोडक्ट हमारा साथ होना चाहिए जूसेस के अंदर, जो पीने में भी सुबह बहुत अच्छा लगे और लोगों को बहुत अच्छा मतलब एकदम गारंटेड टारगेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हो हो सकता है कि आगे जाके 2022 वी कैन लॉन्च दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोटीन आ सकते हैं, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, क्योंकि प्रोटीन का 73% डिफिशियंसी है इंडिया में, और मतलब खासकर बच्चे को तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए उनका डेवलपमेंट के लिए। DHA, लैक्टोफेरिन, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, जैंथोन बेस एक प्रोडक्ट आने वाले हैं जिसका नाम होगा ज़ैंथप्रो, XANTHPRO, मतलब जैंथोन बेस्ड प्रोटीन। ये आगे जाके आएगा, आप मुझे डेट मत पूछिए, हो सकता है कि न्यू ईयर में आएगा, मतलब 2022 उसमें आएगा। नैनो सिल्वर पार्टिकल्स विद मैंगोस्टीन, जैंथोन, नैनो ज़ैंथ्स बोल के एक प्रोडक्ट आने का संभावना है। अभी मैं कंपनी का कुछ ट्रेडमार्क बता रहा हूँ। ट्रेडमार्क कहाँ पे ट्रेडमार्क किए हैं, ये जो हम लोग बोलते हैं ना ऋषिकेश जी, रेनोवियंस, कभी कभी कंपनी से मैसेज आता है डियर रेनोवियंस। आपको पता है ये जो रेनोवियंस वर्ड है ऑलरेडी ये भी ट्रेडमार्क है। कंपनी ने ये रेनोवियंस वर्ड को भी ट्रेडमार्क अप्लाई किए हैं। अभी और एक चीज मैं बता रहा हूं, रेनेटस। रेनेटस जो नाम है वो रेनेटस नाम भी आपका ट्रेडमार्क में है। और ट्रेडमार्क देखिए, ट्रेडमार्क में क्या होता है, 40 मेरा भी नॉलेज नहीं था तो विकास सर मुझे समझाया, और ये 3 साल में बहुत सारे चीज समझ में आया। सिर्फ पैसे नहीं मिला, बहुत सारे चीज मिला, प्यार तो मिला, पैसे तो मिला, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन। एक्चुअली इंसान क्या होता है, इंसान इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप क्या हो, यू आर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका अंदर जितने सारे डेटा होगा, जितने सारे ऑथेंटिक डेटा होगा, तो उस हिसाब से आपका वैल्यूएशन क्रिएट होता है। तो पिछले 3 साल 3.5 साल से ये रेनेटस के साथ काम करते करते ट्रेडमार्क क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, GST क्या होता है, TDS क्या होता है, ये सारे चीज मेरे को तो कभी कभी ऐसे लगता है कि आज से 2 साल 4 साल बाद मैं जाके खुद एक कंसल्टेंसी खोल सकता हूँ जिसमें इतने सारे नॉलेज में इन वन रूफ में लोगों को दे सकता हूँ। राइट, सो बिल्कुल। ये रेनोवियंस जो है, ये रेनोवियंस ये एक ट्रेडमार्क है। तो उसके साथ साथ और भी जैसे एलोस्टिन हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड मतलब इसका मतलब भयंकर रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्योंकि 2 सीसी दिए हुए हैं। तो मैं पिछले 2 महीने से मैं बता रहा था कि सर वी नीड सम एक्स्ट्रा सीसी। तो बात हुआ सुनाकर सर से, एलोस्टिन में 2 सीसी हमें मिलता था, दैट मीन्स हम 290 रुपीज में प्रोडक्ट खरीदते थे विद GST। 18% GST होता है कोई भी प्रोडक्ट के अंदर। मतलब एक प्रोडक्ट देखिए, एक प्रोडक्ट जब बनता है उसका एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, उसके ऊपर कंपनी का प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन सीसी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो सीसी आता है। ये सब होने का बाद फिर गवर्नमेंट का जो GST है, जिसका भागीदार आप भी नहीं मैं भी नहीं, गवर्नमेंट को जाएगा 18%, उसके उस हिसाब से रेट जो है उस हिसाब से होता है। तो उस हिसाब से 290 रुपीज होता था एक हमारे एलोस्टिन का रेट, और उसमें हमें 120 रुपीज ओनली सीसी मिलता था। तो मैंने कंपनी से बात किया कि सर देखिए दिस इज अ प्रमोशनल, और हमारा प्रोडक्ट एटलीस्ट टूथ जेल के, क्योंकि लीडर जिसमें सीसी ज्यादा है वही प्रमोट करेगा, ये मैं देखा हूं, जिसमें सीसी ज्यादा होता है वही प्रमोट करते हैं। तो आज आपका माध्यम से ऋषिकेश पाठक जी, आज का आपका माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि कंपनी ने ये मान लिए हैं, बोला ठीक है एलोस्टिन एंड नोवास्टिन जो प्रोडक्ट है वो कंपनी हमें नो लॉस नो प्रॉफिट में देंगे। मतलब 120 बहुत बड़ी बात। 2 सीसी मिलता था, 2 सीसी मिलता था, अभी से 3 सीसी मिलेगा। मतलब एक टूथ जेल अगर शेयर हुआ तो आपका टीम में अगर सेल हुआ तो 3 सीसी, दैट मीन्स 180 रुपीज का ऊपर कमीशन बटेगा। अगर आपका नोवास्टिन
अगर आपका नोवास्टिन में आपको 3cc दैट मीन्स 180 रुपीज के ऊपर कमीशन बढ़ता था, अभी ये 4cc होने जा रहा है, 240 रुपीज के ऊपर कमीशन बढ़ेगा। बहुत बड़ी बात सर, क्या गजब ऐलान कर दिया आपने। ये तो दो जितने प्रोडक्ट लोग है, आप ये लोग सुन रहे हैं लिख लीजिए, रिकॉर्ड बीट हो गया। क्या बात है। ये दिस इज स्टार्टिंग। एक दो दिन में आप देखेंगे ये जो क्लोजिंग है ना, आज सैटरडे क्लोजिंग, आप देखिए मंडे ट्यूसडे का अंदर आपका ये चालू हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे हेयर क्लींजर, मतलब क्लिनिकली अप्रूव्ड डर्माटोलॉजी टेस्टेड ऐसे प्रोडक्ट्स आने जा रहा है। जैसे आपका इसका ऊपर आपका बालों को ठीक रखने के लिए हेयर क्लींजर आ रहा है कंप्लीटली, और उसमें जो ये होता है, जो उसको ऊपर झांझ फैना बोलते हैं हम लोग, फोम होने के लिए जो केमिकल्स यूज किया जाता है ना, ऐसे कोई भी केमिकल्स यूज नहीं किया जा रहे हैं। उसके लिए रीठा जो नेचुरल सोर्सेस है वो आपका शैम्पू में वो यूज किया जा रहा है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो एलोस्टिन टूथ जेल है, उस एलोस्टिन टूथ जेल के ऊपर आप देखिएगा SLS, अभी जो बैच है आपका पास, अभी वो बैच आप देखिए कि SLS है, मतलब सोडियम लॉरिएट सल्फेट। मैं नेट पे सर्च करके देखा कि ग्रोइंग लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको 5 साल 10 साल अगर यूज करेंगे, सो इट कैन बी द कॉजेज ऑफ कार्सिनोमा। ये है, ये ट्रू है। तो जो मैंने ये सारी चीज दिखा, साइंटिस्ट लोगों से जब बात हुआ, विकास सर से बात हुआ, सुनाकर सर से बात हुआ, सो उन्होंने बोला कि हाँ फर्स्ट बैच में ये SLS आ गया था अनफॉर्चुनेटली, सो हमें लिखना भी पड़ा। बट फ्रॉम द नेक्स्ट बैच, जो नेक्स्ट बैच अभी आई थिंक 10 लाख का कोई एक बैच बनने जा रहे हैं, 10 सितंबर तक वो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। वो प्रोडक्ट SLS फ्री है। और आपका ये जो एलोस्टिन ना, बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि वी आर द नंबर 1 टूथ जेल इन द वर्ल्ड या नंबर 1 टूथपेस्ट इन द वर्ल्ड। हम लोग ना ऐसे दावा नहीं करेंगे, बस लोगों को एक बार दांत मंजन करवा देंगे। एक बार एक टूथ जेल, आप अपना जो लोग है ना, एक बार एक टूथ जेल उनको यूज करने के लिए बोलिए। रेनेटस नोवा मतलब खाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है ना, रेनेटस वेलनेस बिजनेस करना है। एक बार उनको बोलिए टूथ जेल यूज करने के लिए, मतलब आपका गुड मॉर्निंग रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट से हो। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स जो बैच बने जा रहा है, इस इज कंप्लीटली SLS फ्री। मतलब आपका जो 1 साल का बच्चे हैं घर में, उनको भी आप दे सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो ऐसे करके हर चीज पे हाँ, एक बार चालू हुआ, कभी काम करके एक्सपीरियंस हुआ, उसको जाके ये मतलब मॉडिफाई हो रहा है सारी चीज। कंपनी इज वेरी फ्लेक्सिबल। कंपनी एक बात बोलते हैं, वी आर नेटवर्कर फ्रेंडली कंपनी, वी आर यूजर फ्रेंडली कंपनी। हम कभी भी ऐसे सिस्टम, ऐसे चीज नहीं लाएंगे जिसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को दिक्कत हो। राइट। सो अभी ट्रेडमार्क को लेकर मैं बात कर रहा था। देखिए रेनेटस, ये इसमें ना ट्रेडमार्क में बेसिकली 45 क्लास होता है। 45 क्लास दैट मीन्स उसमें आपका मतलब आप रियल एस्टेट का भी ट्रेडमार्क ये एक अलग क्लास में आ जाता है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का एक अलग क्लास में आ जाता है, कॉस्मेटिक्स एक अलग क्लास में आ जाते हैं। तो ऐसे क्लास 5, क्लास 35, क्लास 31, क्लास 1, क्लास 17, ऐसे बहुत सारे क्लास रहता है ट्रेडमार्क में। एंड यू नो ट्रेडमार्क का वैल्यूएशन क्या है, दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। सो एक क्लास होता है जो 99, क्लास 99 पता है क्या है? 1 से लेकर 45 तक, क्लास 1 से लेकर क्लास 45 तक अगर कोई मतलब आपको मतलब वो ट्रेडमार्क आ जाता है, मतलब आपका पूरा आता है। मतलब जैसे क्लास 17 इन द सेंस प्लास्टिक का अगर बिजनेस कोई करता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो ट्रेडमार्क क्लास है वो है 17। राइट। तो कंपनी ने क्या किया, प्लास्टिक का बनाने के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंपनी ने क्या किया, बड़े बड़े कंपनी ऐसे करते हैं, 1 से लेकर 45 तक कंपनी ने अप्लाई कर दिया है और वो रजिस्टर्ड हो गया है क्लास 99 पे। इसको एक साथ कहते हैं क्लास 99। ऋषिकेश सर, मैं ये ट्रेडमार्क भी आपको मैं भेज रहा हूं, और आप एक बार बिल्कुल आप एक बार नोट करके रखिए। आफ्टर कंप्लीट दिस सेशन मैं क्या क्या आपको देने वाला हूं वो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको उसको पूरा ढूंढ के निकाल के मैं उस हिसाब से क्लास 99 रजिस्ट्रेशन, दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग। मतलब 1 से लेकर 45 तक हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद आइए देखिए, नेटवर्कर लोग जो है, हम मार्केट में जाके कभी अनप शनप दावी कर देते हैं। देखिए एक मिथ जो चल रहा है अभी फेसबुक में, ठीक है, फेसबुक में बताते हैं, कभी कोई यूट्यूब में भी बताते हैं
कि हमारा प्रोडक्ट 600 बीमारी पे काम कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इस हिसाब से बहुत सारे चीज, मतलब जो दवा नहीं करना चाहिए कभी भी। अभी देखिए जो वेलनेस इंडस्ट्री है, ये इंडिया में $1 ट्रिलियन वेलनेस इंडस्ट्री, लेकिन 10% ही कंट्रीब्यूशन अभी तक हुआ है, 90% मार्केट इज वैकेंट। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, वेलनेस इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, और हम जो नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन द मींस ऑफ दैट इज नेटवर्किंग। तो हमारे एकेडमिकल क्वालिफिकेशन क्या है, कहां तक मैंने पढ़ाई किया, हाँ, तो कुछ लोग जो है, हमने तो कॉलेज, या मैं एक्चुअली कॉलेज ड्रॉपर, मैं कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया। कुछ लोग हैं जो अचीवर्स हैं, जो 8 व्हाटएवर, मैं कोई भी नहीं कर रहा हूँ, इसको पर्सनली कोई मान लीजिए। हमारे पास वेलनेस इंडस्ट्री को समझने के लिए जो नॉलेज होना चाहिए था, वो नॉलेज नहीं है, इसीलिए कभी माल प्रैक्टिस हम कर देते हैं। मतलब न्यूट्रिशन समझाएंगे या कोई न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट हम समझाएंगे, इसको एज ए मेडिसिन की तरफ हम जाके ना लोगों को समझा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो एक मतलब एक बूमेरांग हो जाता है। मतलब अच्छा कुछ हम करने गए, लैक ऑफ नॉलेज, हमने प्रोडक्ट के बारे में समझा ही नहीं पाए, ऊपर ही हमने पंगा लेके आ गया कि ये प्रॉब्लम है, गारंटी है क्या ये ठीक हो जाएगा। ये मैक्सिमम रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, इस प्रोडक्ट को समझने के लिए, इस इंडस्ट्री को समझने के लिए एक मतलब इंफॉर्मेशन, एक कोर्स जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन होलिस्टिक न्यूट्रिशन थेरेपी, ऐसे DHAN ऐसे हैं जो अभी टेक केयर कर रहे हैं डॉक्टर GS पारीदा, डॉक्टर DP आचार्य, वो लोग देख रहे हैं, और कोर्स भी हमारे डिजाइन हो चुके हैं। एंड एक्सपेक्टेड लास्ट ऑफ सितंबर वी विल स्टार्ट द कोर्स, और ये रेनेटस एकेडमिया का माध्यम से होगा। उस कोर्स में आपको एक फीस है 6000 अराउंड, ऐसे कुछ फीस होगा। उस कोर्स में आपको ये सिखाया जाएगा, पहला तो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर रहेगा, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एरा, उसके बाद फूड इन आवर कल्चर, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन, उसके बाद आपका रहेगा जो आपका जो इंग्रेडिएंट्स है रेनेटस नोवा का, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज होगा। और ये विद इन 7 डेज का अंदर होगा, मतलब एवरीडे 2 आवर्स का एक लाइव जूम रहेगा, जहां पे आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, आपको ऑनलाइन पूरा आंसर देना है। और अगर 70% मार्क्स आपको मिलता है, सो यू विल गेट द सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। और वो सर्टिफिकेट आपको जब एक फंक्शंस होगा जहां पे यही जो टीचर्स लोग हैं जो हमें पढ़ाएंगे, जैसे एक न्यूट्रीजिनोमिक्स है, श्वेतावती फ्रॉम UK, शी इज आवर टीचर। तो ऐसे मतलब renowned personalities, medical practitioner, they will be our teacher, वो हमें बताएंगे। DHAN 7 डेज का ये कोर्स है। आप अपना नाम का नीचे आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिखते होंगे शायद पाठक सर कि ऋषिकेश पाठक LLB ऐसे लिखते हैं, तो आप ऐसे DHAN डिप्लोमा इन होलिस्टिक न्यूट्रिशन थेरेपी, उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। तो पीपल विल आस्क व्हाट इज DHAN, तब आप दिखा सकते हैं, वहां से भी आपका बिजनेस शुरुआत होता है। तो क्योंकि ग्रोइंग लॉन्ग टर्म विजन देखिए है, ऑब्वियसली वी आर बाइनरी प्लान, लोगों को बाइनरी को लेके भी एलर्जी है मार्केट में। तो प्लान में भी अमेंडमेंट होने जा रहे हैं, नॉट चेंज। प्लान में अमेंडमेंट होने जा रहे हैं कि आगे जाके ये मैं जो चीज बता रहा हूँ ना, आप टाइम बार मत पूछिए, क्योंकि बहुत सारे इसका सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, इसका IT सॉल्यूशन, और सॉफ्टवेयर में देखे कंपनी को ये भी पता चलना चाहिए कि कंपनी घाटे में जा रहे हैं या प्रॉफिट हो रहे हैं, लोगों को क्या हो रहा है, ये सारे बहुत सारे इफेक्ट्स एंड रिफ्लेक्शंस सारे चीज है। SRS कंप्लीट होना चाहिए, CR कंप्लीट होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये सब डिस्कशन है। और मैं, आप जब मेरा मुंह से सुन रहे हैं, इसका मतलब आप इसको आप मान सकते हैं कि इट इज फाइनलाइज्ड, इट इज कमिंग। मैं कोई फेलासी उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ आपको कि ये हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज मेरा पास जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन आए हैं उस हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ। तो रेनेटस एकेडमिया का आप देखिए, मोस्टली वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं renetusacademia.com। इसका ऑफिस जो है, हेड ऑफिस मुंबई में है, और 21 सितंबर ये कोर्सेस चालू होने वाले हैं एज पर माय डेटा। और उसके बाद आप आ जाइए प्लान एंड डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू फीचर्स एंड अमेंडमेंट। हमारा प्लान को लेके हमारे प्रो राटा को लेके
बहुत सारे लोग कभी कभी कोई क्वेश्चंस इस हिसाब से करते हैं। देखिए, पहला थिंग यही है कि 16% जो बाइनरी है, पाठक सर, कैन आई डिस्कस अबाउट द प्लान? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बस प्रॉब्लम एक जैसे टास्क देके जाता हूँ। हाँ बिल्कुल 16% बाइनरी, एक्चुअली मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स नॉट पॉसिबल। बाइनरी प्लान में ये 16% जो बाइनरी है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। 16 4 लेवल अगर हिट होता है, 16 into 4 दैट इज 64। अगर इलाइट तक या सीनियर इलाइट तक, मान के चलिए एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, रीजनल एग्जीक्यूटिव, इलाइट, सीनियर इलाइट, 5 लेवल तक भी अगर 10%, 10%, 10%, 10%, 10% करके अगर आपको देना है, तो उस हिसाब से 5 लेवल आ जाता है। दैट मीन्स 50%। तो 64 का 50% जो होता है, 64 का 50% जो होता है वो 32 सीसी होता है। तो टोटल कितना हो गया? 64 प्लस 32 इज इक्वल टू 96। आप स्टॉक कमीशन 4% ऐड कर लीजिए, टोटल हो जाता है 100 सीसी। दैट मीन्स कंपनी का पास अगर 100 सीसी आ रहे हैं, ये जो 3 वीकली बोनस है, एक है स्टॉक पॉइंट कमीशन, एक है जनरेशन एडवांसमेंट बोनस, एक है ड्यूल टीम टर्नओवर बोनस बाइनरी, ये देके ही आपका 100% सीसी जो है वो चले जा रहा है। सो ये प्लान चल ही नहीं सकते हैं, राइट? तो इसीलिए प्रोराटा, इसीलिए ट्रिमिंग, हमारा अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो टीम डेवलपमेंट बोनस, सॉरी ड्यूल टीम टर्नओवर बोनस में टोटल 61% जाता है। बाइनरी के लिए एलोकेशन 61%, उसके ऊपर जाएगा नहीं। इसीलिए एग्जीक्यूटिव एंड अबव जो है, इन लोगों को प्रोराटा वगैरह ये सब, ये आप लोग अच्छा से टीम को समझा दीजिए। दिस इज प्लान ऑफ बाइनरी, जिसमें इस तरीका का आपको अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इट्स नॉट पॉसिबल। फिर भी हमारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को कभी कभी किस किस वीक में मैंने ऐसे भी देखा है कि 40 लाख, 45 लाख, 43 लाख, 60 लाख एक एक वीक का पे आउट है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री में इतने कम टाइम में एक जस्ट 1350, तब तो हमारा प्रोडक्ट का रेट भी कम था, एक 1000 वाला प्रोडक्ट्स में इतना बड़ा अचीवमेंट आज तक किसी ने नहीं देखा होगा पैन इंडिया में। और बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे किसी ने नहीं महसूस किया था। हमारे कंपनी का जो कंप्लायंस है ये 100% ओके है। मतलब वी आर द हाईएस्ट जीएसटी पेयर्स इन तेलंगाना। तेलंगाना का जो जितने सारे बड़े बड़े कंपनीज जिस हिसाब से हैं, जो हमारे सर्किल है, नरदमिट सर्किल एंड चिल्लापुरी सर्किल, यहाँ पे वी आर द लार्जेस्ट जीएसटी पेइंग कंपनी, रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका यहाँ का जो कोड है वो कोड है आपका 36AAJCR पैन, उस हिसाब से 1ZS जो जीएसटी नंबर, जो बिलिंग आपका बिलिंग एड्रेस, जो जीएसटी वहां पे आपका इनवॉइस में जो दिए हुए हैं। अच्छा, और एक चीज लोग कुछ बोल रहे हैं कि जो हमारे जो ऑर्डर्स जो बन रहे हैं, वो ऑर्डर्स क्या हो रहा है, ऑर्डर पे मतलब जीएसटी वगैरह ये सब दिख नहीं रहा है, जीएसटी कहाँ चला गया। सो हमारे कुछ राइवल्स है जो हमारे विदाउट इन्वेस्टमेंट वो लोग हमारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राइट? तो मैं बोल देता हूं कि जब आप कोई इनवॉइस जनरेट किया, सो इट इज नॉट ए इनवॉइस जनरेट, इट्स अ पीओ, परचेस ऑर्डर। आपने एक ऑर्डर जनरेट किया है, जैसे ही वो स्टॉक पॉइंट से डिस्पर्स हो जाता है तब वो टैक्स इनवॉइस बन जाता है। तब जाके आप अपना प्रोफाइल के अंदर देखिए, आपका इनवॉइस जो है ना वो विद जीएसटी एड्रेस सारे चीज आ जाता है। आपको शुरुआत में जो आपको जो मिलेगा पीडीएफ वो या जो स्क्रीन आपको वहां पे दिखेगा, वहां पे आपका ऑर्डर आईडी एंड आईआईडी नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ द बॉटल्स रहेगा। लेकिन जब उसको कोई डिस्पर्स कर देता है एंड आफ्टर डिस्पर्स इट विल बी अ टैक्स इनवॉइस। सो ये भी एक अकाउंट्स का कंप्लायंस का अंदर आता है जो हम फॉलो कर रहे हैं। जीएसटी ऑन टाइम टीडीएस, अब देखिए आपका पेमेंट का 5% टीडीएस काटा जाता है एंड एवरी 3 मंथ्स आपका टीडीएस जो है वो बढ़ा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंप्लायंस है। और आप जानते हैं जो गवर्नमेंट का जिस हिसाब से पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो कोई अगर आपको गुमराह करे कि हमारा टीडीएस जमा नहीं हो रहा है, हमारा जीएसटी जमा नहीं हो रहा है, वो आपको गलत समझा रहा है, उसका इंटेंशन कुछ दूसरा है, कोई दूसरा कंपनी बोलने का इरादा में वो ये सब कुछ बोल रहे हैं। 100% हमारे कंप्लायंस ठीक है। अगर हमारे कंप्लायंस अगर ठीक नहीं होता है तो 3 साल 3.5 साल चलने का हम चल ही नहीं सकते थे, बहुत पहले ही हम कुछ हो जाते थे, राइट? क्योंकि इतना वॉल्यूम में बिजनेस होता है तो यहाँ पे कभी भी कुछ मैनिपुलेट करने का कोई जगह नहीं है। अगर कोई आपको कंपनी का इस टाइप का लीगल या जो अकाउंट्स रिलेटेड चीज को लेकर अगर आपको कोई गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, वो गलत इंटेंशन में है, उसको ध्यान मत दीजिए। कंप्लायंस 100% क्लियर है, राइट?
सो प्लान को लेकर मैं बोल रहा था कि 61% डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो ड्यूल टीम टर्नओवर बोनस का है, 15% डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो मतलब टोटल सीसी, अगर 100 सीसी कंपनी में अगर आता है तो उसमें 15% जो है वो चला जाता है जनरेशन एडवांसमेंट बोनस में, और 4% जो है वो चला जाता है आपका स्टॉक पॉइंट। तो टोटल ड्यूल टीम टर्नओवर बोनस के लिए कितना हो गया? 61%। आपका जनरेशन के लिए क्या हो गया? टोटल टर्नओवर का 15%, और स्टॉक पॉइंट कमीशन हो गया, टोटल हो गया 4%। टोटल 80% डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये तीन का। बाकी जो 80% जो सीसी, बाकी जो 20% सीसी रहते हैं, और दो 960 प्लस आपका 1144 तक जो अमाउंट बचता है उसमें कंपनी का प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है और मास बल्क लेवल में प्रोडक्शन होता है। और इसका अंदर कैपेक्स आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे ऑफिस के बारे में मैं बताया, जैसे आप हमारा बॉटल्स देखिएगा, वो मोल्ड भी कंपनी ने बनाया, वो एक पेट मोल्ड है वो, उस हिसाब से। तो ये सब सारे चीज है। उसके बाद कैपेक्स आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारे चीज इट इज वेल मैनेज्ड, इट इज वेल मैनेज्ड। और आज मान के चलिए हमारा हाथ में 3 प्रोडक्ट है, मास्टर ब्लास्टर प्रोडक्ट है, और मेरे को लगता है कि आज का बाद नोवास्टिन एंड एलोस्टिन जो सेल्स है, सेल्स तो बहुत अच्छा है, और भी लोग खुश होकर इसको सेल्स करेंगे, लोगों को प्रमोट करेंगे। क्योंकि जहां पे आपका 120 रुपया पेस्ट टूथजेल का ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, मतलब एज ए सीसी कमीशन का हिसाब 2 सीसी, वो 3 सीसी हो गया। और जो नोवास्टिन है उसमें आपको 180 रुपीज का ऊपर ही कमीशन कैलकुलेट किया जा रहा था, वो 240 हो गया है, राइट। तो ये सेल्स बढ़ेगा। बॉडी क्लींजर बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, जो बॉडी वॉश है, जो मैंगोस्टिन तो उसमें रहेगा क्योंकि आवर बेस इज मैंगोस्टिन, और उसके साथ साथ सजना को, जो मोरिंगा का जो फ्लावर आता है, सजना फूल, उस फूल से कंपनी बना रहे हैं बॉडी वॉश। सो दिस इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट एंड ऑलरेडी आई हैव यूज्ड द प्रोटोटाइप, बिकॉज सर मुझे प्रोटोटाइप दिए हैं, और प्रोटोटाइप मैंने लगातार 7 डेज तक मैंने यूज किए हैं, एंड स्टिल आई एम यूजिंग। दिस इज अ फैंटास्टिक फैबुलस प्रोडक्ट। और उसके साथ साथ आपका हेयर क्लींजर आ गया है 100%। मतलब ये सब प्रोडक्ट्स जब आप यूज करेंगे ना, तो यू विल बी एडिक्टेड। जैसे आज देखिए, विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी कंपनी का तरफ से प्रमोशन, या ना आज से कभी भी इस प्रोडक्ट के बारे में किसी साइंटिस्ट ने बोला, ना कंपनी ने कोई प्रोडक्ट का ट्रेनर रखा, लेकिन वी आर यूजिंग रेनेटस नोवा, एंड मोर देन वी हैव सोल्ड आउट। हमारा कम से कम 40 लाख बॉटल हमने सेल कर दिया, और आज तक किसी ने हमें नहीं बोला कि आपका प्रोडक्ट्स जो है ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है और इस प्रोडक्ट ने नुकसान पहुंचाया। सो कंपनी ने क्या कर दिया, एक मजबूरी कर दिया कि आप अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अगर लेंगे, अगर न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट लेंगे, सो आपको रेनेटस नोवा ही लेना है। उस हिसाब से आप देखिए, हमारा और एक प्रोडक्ट आ रहा है, उपटन सोप, स्पा फीलिंग होगा। कल मैंने उसका प्रोटोटाइप यूज किया ऋषिकेश सर। तो स्पा का अंदर जाके जो फीलिंग होता है, स्टीम बाथ लेने का बाद जो फीलिंग्स होता है ना, ऐसे फीलिंग, और वो एकदम सब ये सब प्रोडक्ट्स जो है ना, ये इंडियन कोई ब्रांड जो है इसका साथ आप, या जो कोई भी ब्रांड का साथ आप इसको कंपेयर मत करिए। आप प्रोडक्ट तो अभी सर सारा मुकाबला हटा दिया सारे मुकाबले हट गए सर, किसी कंपनी के साथ अब इसका मुकाबला नहीं है। मैं एक चीज बताता हूँ, ऐसे बताना नहीं चाहिए, हाँ ये जूम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में नहीं बताना चाहता हूँ। वी विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। डेफिनेटली सर। सो हमारा कोई भी मतलब किसी से मतलब कंपटीशंस वगैरह कुछ नहीं है, हम कंपटीशन से बाहर हैं। किसको क्या मार्क्स मिल रहा है, कौन फास्ट हो रहा है, मतलब कौन क्या कितना मार्क्स मिल रहा है, दिस इज हम लोग अपना हिसाब से उस हिसाब से चल रहे हैं। और अब देखिएगा हमारे जितने सारे, क्योंकि हमारे जो जेनोलॉजी है ना, हमारे जो नेटवर्किंग का जो डीएनए है, जो बीका सर है, वो अभी भी अपना हाथ में खाना खाते हैं सर, और फ्लोर पे सोना पसंद करते हैं। दिस इज आवर जेनोलॉजी, दिस इज, यहाँ पे आप, ये बहुत इमोशनल बात है, बहुत इमोशनल बात है इस जगह पे, कि अभी जो जहां पे हमारे, जहां से जो रूट से हम लोग, हमारा जो चालू हुआ है, वो जो सीनियर उनका माध्यम से हम सीखते हैं। हमारे लीडर क्रोर्स एंड क्रोर्स कमा के जाते हैं, लेकिन आप कभी भी उसका मुंह से नहीं सुनिएगा कोई ऑडासिटी वाला बात, कभी आपको ये नहीं दिखाएगा कि इतने लाख का वो घड़ी पहन रहे हैं, इतने हजार का जूता पहन रहे हैं, इतने बड़े कार में चल रहा है। ये दिखावा का लिए रेनेटस नहीं है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इतने बड़े पॉसिबिलिटीज है, और इंडिया में इतनी बड़ा पॉसिबिलिटीज है, हमने आज तक कुछ नहीं किया।
मैंने कुछ दिन पहले विक्ट्री इंटरनेशनल राजवीर शेखर सर के साथ बात हो रहा था, तो मैंने उनको बोला कि दादा अभी तक जो इनकम जिस हिसाब से कंपनी का साथ में जब अटैच रहता हूँ या जाता हूँ या अपना सीनियर के साथ जब जाता हूँ, जब कंपनी फाउंडर सीईओ इन लोगों का साथ जब मैं मिलता हूँ, तब मुझे ऐसे लगता है कि ये जो करोड़ एंड करोड़ रुपया आपने कमाया, मैंने कमाया, सो हमने ना सिर्फ चिल्लर कमाया, हमने नोट अभी तक देखा ही नहीं। और कंपनी इतना अच्छा एजुकेशन इस हिसाब से चल रही है कि लोग, देखिए होता क्या है ना, कोई अगर मान के चलिए कि एलिट बन गया, सीनियर एलिट बन गया, उनका अंदर एक चौधरी पंथी आ जाता है कि मैं तो एकदम दिनोनाथ चौहान। अब देखिएगा नाइम खान मेरा ये डायलॉग देता है, दिनोनाथ चौहान होता है ना, तो दिनोनाथ चौहान बन जाता है। हमारे कंपनी में कोई दिनोनाथ चौहान नहीं है, और अगर है भी है तो बहुत ही जल्दी वो अपना सही रास्ता पे आ जाएगा, राइट। सो देखिए कभी भी आज तक, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे कंपनीज हैं, अगर इस लेवल पे लीडर का अगर इनकम होता है तो कंपनी की तरफ से कितना प्रेशर रहता है लीडर का ऊपर। आज तक कोई भी ना बिजनेस टारगेट, ना कोई भी कुछ कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, बिकॉज कंपनी का सिंपल फंड है, बिकॉज वी आर द फाउंडेशन ऑफ 100 years। हम इतना प्रेशर में जाके हम क्राइसिस क्रिएट करके हम काम नहीं करना चाहते हैं। हम एकदम, आप रिलैक्स रहिए, आप रिलैक्स होके आप सोचिए आपको करना क्या चाहिए। आज आपको मार्केट में आप एक प्लान, आप देखिए, अभी देखिए प्रोराटा को लेकर इसका पहले बहुत सारे सवाल उठाता था। अभी देखिए डायरेक्टर 1000 को प्रोराटा लगता है, नहीं लगता है। डायरेक्टर 500 को प्रोराटा लगता है, नहीं लगता है। जो ग्रास रूट लेवल है, नहीं लगता है। अभी देखिए ये, अभी हम लोग दुबई जा रहे हैं, so it will be a fantastic session। मतलब वो, ये this is not a funny tour, ऐसे नहीं है कि ये funny tour हो जाएगा, ये तो एक मतलब एकदम pragmatical, मतलब आपको एक educational tour वहां पे मिलेगा। वहां पे डॉक्टर अमानुल्लाह खान वो हमें ट्रेनिंग देगा, मतलब वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनालिटीज को वहां पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, एंटरटेनमेंट सारे चीज होगा। और फॉर्चुनेटली हमारे जो फाउंडर सर मिस्टर सुनाकर नायक सर, मोस्टली वो भी वहां पे रहेंगे, राइट। तो फ्यूचर हमारा बहुत बड़ा है, फ्यूचर उस हिसाब से, और ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। आपको एक चीज मैं बोलता हूँ कि ये पब्लिक डोमेन नहीं है, और आफ्टर कंप्लीट दिस सेशन ये भी डिलीट हो जाएगा, ये मतलब जो अभी जो बात हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से कंपनी ने स्टांट लिया, बड़े बड़े डिसीजन लिया, और एक बहुत बड़ा धमाकेदार डिसीजन कंपनी लेने वाले हैं, जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। स्पोर्ट्स का दुनिया में जिसको हम इंडिया में भगवान मानते हैं, या मतलब जो स्पोर्ट्स का दुनिया में जो मतलब मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी इन इंडिया, ऐसे कोई व्यक्ति, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इलीगल हो जाएगा, वो हमारे फ्रॉम 2022 1 जनवरी से हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं रेनेटस वेलनेस। ये इट विल बी अ शॉक आपको, मतलब 2022 1 जनवरी आपको इतना बड़ा मतलब स्टांट कंपनी दिखाएंगे, इतना बड़ा कुछ दिखाएंगे, सो यू विल बी स्टांट, पागल हो जाएंगे। ये जस्ट शुरुआत है, आगे जाके सारे रेनोवियंस के लिए सर प्राउड मोमेंट है। प्राउड मोमेंट है, सारे प्राउड मोमेंट। एक्चुअली वी आर ऑल प्राउड ऑलवेज, कल्पनीय, बिल्कुल। हाँ, वी आर ऑलवेज, क्योंकि हमें रेनेटस नोवा जैसा हमें प्रोडक्ट मिला है, हमें रेनेटस कंपनसेशन प्लान जैसे इतने अच्छे प्लान मिला है, हमें विकास श्रीवास्तव सर जैसे इतने अच्छे गॉडेस। आप ऋषिकेश सर कभी आप मिलिएगा सर से, यू विल फील, आपको नहीं लगेगा कि ये इतना बड़ा पर्सनालिटी है, आपको नहीं लगेगा, आपको अपना हाथ से खाना खिलाएगा। वही मैं ये बोलने का मैसेज मेरा यही है, लीडर्स लोगों को कभी कभी हुआ जाता है ना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है। अच्छा इनकम आ रहा है, किसी का 10 लाख आ रहा है, किसी का 15 लाख आ रहा है, 20 लाख आ रहा है, तो कभी कभी क्या होता है वो डाइजेस्टिव, वो शेर खान हो जाता है। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं, आप ऑब्वियसली यूर शेर खान, आप शेर है, लेकिन आप सबको लेके चलिए और आप रूट पे बने रहिए। मतलब जो आपका जो रूट्स है, डोंट काट। एक बुक आता है रूट्स बोल के, एक बुक है, आप उसको देखिएगा। तो डोंट काट योर रूट। आप एक सीनियर लीडर, आप देखिए एक सक्सेसफुल लीडर, एक सक्सेसफुल नेटवर्कर, मतलब पहला क्राइटेरिया यही है, वो बहुत अच्छा इंसान है ना। आप शायद जिम रॉन को जानते होंगे, जिम रॉन का बुक्स जो है
वो जिम रॉन का बुक्स आप पढ़िए, फिलोसॉफी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आप पढ़िए। जिम रॉन को बोला जाता है कि ही इज द बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस फिलोसोफर। आप देखिएगा, ठीक है, आप यूट्यूब में जाके आप सर्च करिए लास्ट स्पीच ऑफ जिम रॉन, तो वहां पे आप देखिए कि एक व्यक्ति जो मतलब 2012 ही पास्ट अवे, सो एक व्यक्ति, एक नेटवर्कर का कितना रिस्पेक्ट होता है इंसान का सामने। एक आप बेसिकली एक इतने ऐसे प्रोफेशन में हैं जिस प्रोफेशन में आपको पता नहीं कि आप कितने बड़े प्रोफेशन में हैं। कैन यू इमेजिन, आपका माध्यम से अगर आप 2000 लोग भी, 1000 लोग भी, 500 लोग या 100 लोग अगर पैसे कमा रहे हैं, सो आपका माध्यम से, क्योंकि आपने वो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी उनको दिया, उनको बिजनेस के बारे में आप समझाया, तब जाके आपको उनको ये इनकम प्राप्ति हुआ। तो यू आर ए नोबल प्रोफेशन। तो थिंक, इस प्रोफेशन को आप रिस्पेक्ट करिए, भयंकर रिस्पेक्ट करिए। भयंकर मतलब इस प्रोफेशन में आप पूजा कैसे करते हो। आप अगर कोई भी रिलीजियस से हो तो आप पूजा हो, प्रेयर हो, आप कैसे करते हो, उस हिसाब से इस बिजनेस को करना है। आप देखिए, रेनेटस नोवा है, रेनेटस वेलनेस है, अप्लायंस है, सीईओ है, फाउंडर है, सब कुछ मार्केट है, ऑफिस है, सब कुछ ठीक है, इच एंड एवरीथिंग। बट ये सब मंदिर है और उस मंदिर का पुजारी आप हो। आपको सबसे ज्यादा निष्ठा होना चाहिए इस बिजनेस में। मैं कोई आपको वोकल टॉनिक या मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं। पिछले 3 सालों में मैंने लगभग 4 लाख किलोमीटर एंड अबव मैंने 4 व्हीलर रन किया। लोग कभी कभी पूछते हैं, दत्ता जी बताइए कैसे मिला सक्सेस। अरे आप तो पहुंच गए। ऐसे कुछ लोग होता है ना जो अपना मतलब वीकनेस छुपाने के लिए, होते हैं ना, वीकनेस छुपाने के लिए अरे बोलते, अरे सुब्रतो भाई तुमने तो बहुत बड़ा कर दिया है, तुम्हारा तो मिल गया है, अरे तुम्हारा तो बन गया है। मैं बोलता हूं भाई, बना नहीं, मिला भी नहीं गया, बनाया गया। आज आपको सिंपल तरीका मैं बताता हूं, सिंपल तरीका, रेस्टलेस हो जाइए आप अपना जिंदगी का। आपने पूछा ना शुरू में कि कैसे ये मौका हासिल हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। when my wife was pregnant, सुष्मिता, मेरा बेटा का नाम है सहज, 2019 9 अगस्त मेरा बेटा का जन्म हुआ। उसका पहले मैं आपको बताता हूं, 76 डेज आई वॉज आउट ऑफ माई होम। मतलब डिलीवरी का 8 दिन 10 दिन पहले मैं घर आया, और उसका पहले 76 डेज पूरा इंडिया को इस तरफ से, कहां नॉर्थ ईस्ट, कहां पुणे, कहां साउथ इंडिया, कन्याकुमारी का, कहां मैसूर, कहां मदुराई, विशाखापट्टनम, आपका पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, आपका दिल्ली से लेकर नोएडा से लेकर बिहार, झारखंड, एकदम छान मार दिया मैंने। 76 डेज मैंने घुमा, कभी बास पे, कभी ऑटो पे, कभी ट्रेन पे, कभी फ्लाइट पे, क्योंकि इतने डिस्टेंस 4 व्हीलर से मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था। तो उस हिसाब से मैंने 76 डेज मैंने वो काम किया, और मैंने अपना बेटे को नाम रखा सहज। सहज इसलिए रखा कि जिंदगी सच में सहज होता है अगर आप मेहनत करते हैं तो। मैंने देखिए, मैंने कभी भी, आई हैव नो रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरा पास ऋषिकेश पाठक जी। मैं सुबह बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि कोई भी रॉकेट साइंस मेरा पास नहीं है, कोई भी ट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि दादा जो बोलते हैं वो हो जाता है। बेसिकली मैटर ये नहीं है, आपका बिलीफ सिस्टम इतना तगड़ा है कि आप कर लेते हो। सो मेरा बोलने का मतलब यही है कि एक्सट्रीम, आज अगर आप पूछेंगे कि सुब्रतो जी आप बताइए 2018, 2019, 2020, 2021 अगर आप चाहते तो और भी ज्यादा कुछ कर सकते थे, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर, मैं अगर ये हो जाता था तो मैं ये कर लेता, अगर ये हो जाता मैं ये कर लेता। मैं आपको बोलूंगा ऋषिकेश पाठक जी कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने अपना खुद को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे दिया। एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम, दैट मीन्स मतलब 2018 में मैंने जो काम किया और कुछ नहीं कर सकता था। 2019, 2020, 2021 स्टिल डूइंग, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं जिस हिसाब से मैं खुद को एकदम पूरा निखर के, मतलब यू कांट इमेजिन, आई हैव नॉट द लैंग्वेज, एग्जैक्ट लैंग्वेज मुझे पता नहीं है। एक्सट्रीम, डू योर एक्सट्रीम। ज्यादा 2 साल 3 साल आप दे दीजिए, ब्रांड, यू विल बी ब्रांड, यू विल बी ब्रांड। जैसे रेनेटस वेलनेस, दिस इज द ब्रांड, सो यू विल बी अ पैरेलल ब्रांड। लोग आपको उस हिसाब से जानेंगे, लोग आपको उस हिसाब से चलेंगे। डू योर एक्सट्रीम, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है किसी भी जगह पे, पागल की तरह काम करना है, पागल। मैं तो ऐसे काम करता था शुरुआत में
कि सुबह निकला घर से, पूरा प्रोग्राम करते गए एक दिन में प्लान शो 11, 12, 13 ऐसे प्लान शो किया। लास्ट प्लान शो रात 1:30 बजे है और 5 मिनट में बात करूंगा, और 5 मिनट में बात करूंगा तो मेरा मुंह से खून निकाल के आएगा या मेरा वॉमिट हो जाएगा। मैं तब जाके काम छोड़ता था, नहीं कल के लिए बचा के रखना है। रात 2 बजे मैंने ग्रुप मीटिंग ली, पागल की तरह। आप जो देखिए, आप घड़ी बड़ी जो है ना, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, शुरुआत मैंने किया, इसका मैं डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं, मैं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी उस हिसाब से करना है। आप क्या कर सकते हैं, आप उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको चाहिए एक्सट्रीम सक्सेस, आपको चाहिए फैंटास्टिक कुछ, आप कुछ करना चाहते हैं बहुत बड़ा लेवल पे, बहुत बड़ा लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैंने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को मतलब छोड़ दिया, कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, कब क्या करना है, मैंने सारे चीज छोड़ दी। पागल की तरह मैंने काम किया, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं, सिर्फ अकेला चलता गया पागल की तरह। कैसे इंसान, अनलिमिटेड कैपेसिटी है इंसान का अंदर। मैं कल देख रहा था कि आपका अंदर जितने सारे सीरा धमनी जो है नास वगैरह, इसको अगर पूरा एक साथ जोड़ा जाए तो पूरा धरती को आप 2.5 टाइम्स 2.5 आपको, आप धरती को आप पूरा घूम सकते हैं। मतलब इतना, अगर एक हमारा अंदर धमनी जिसको हम मतलब कुछ भी नहीं समझते, तो उसका अंदर इतना कैपेसिटी है। अब एटॉम, अब क्वांटम फिजिक्स, अब देखिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं, पागल की तरह कर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आई एम अ गाय, आज से 4 साल पहले, 3.5 साल पहले, बाइक में पेट्रोल डालने के लिए माँ से मैं 50 रुपया लेता था। पहले जब ससुराल में गया तो दुर्गा पूजा का, ऋषिकेश दादा आप जानते हैं, दुर्गा पूजा बंगाली लोगों का एक बहुत बड़ा ये होता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 मैंने शादी किया, और शादी करने का बाद, और जुलाई महीना में मेरा शादी हुआ था, तो अक्टूबर महीना में दुर्गा पूजा है, तो ससुराल जाना है मुझे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, माँ से 500 रुपीज लिया था कि माँ मुझे 500 रुपीज चाहिए, अदरवाइज वहां पे मेरा छोटे साली साला ये लोग है, अगर कुछ मांग लेगा तो प्रेस्टिजियस हो जाएगा। तो माँ ने मुझे 500 रुपया दिया, राइट। और उस 500 रुपया से 320 रुपया, ये 2016 का बात मैं बता रहा हूँ, 320 रुपया मैं बचा के लेके आया। कभी भी गुर्तजादा मेरा घर पे आए हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स घर पे आए हैं, मैं कौन सा जगह पे उठ के आया हूँ, कौन सा जगह पे, वही हूँ, वही घर पे जाता हूँ, माँ बाप वहीं पे रहते हैं, ठीक है। मैं जब टूर कंप्लीट होता है, मैं भी अपना गांव चला जाता हूं। मैंने रूट को कभी काट नहीं किया, मैंने कभी भी ऐसे, आप व्हाट्सएप करिए, व्हाटएवर, आप कुछ भी टास्क मुझे दीजिए, मैं बहुत ज्यादा कोई भी कहता हूं कि आई कैन 100,000 पीपल इन अ डे। उनका व्हाट्सएप का कुछ क्वेश्चंस है, व्हाट्सएप में अगर कुछ भी इश्यूज हुआ, आई कैन हैंडल, बिकॉज आई लव टू डू दिस। मैंने हार्डवर्क कुछ नहीं किया, मैंने बस काम किया। लोग कहते हैं ना हार्ड वर्क करो, ये करो, आपका ये हो जाएगा, नहीं, आई जस्ट एंजॉय दिस वर्क। पागल की तरह करना है, पागल की तरह, और इसमें ही आपका रिलैक्सेशन है, इसमें ही आप, कोई हॉलीडे वगैरह हमारा होता ही नहीं है। क्या होता है हॉलीडे? वी आर एंजॉयिंग, वी आर द सेल्फ प्रोडक्ट। सो उस हिसाब से इसको मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि डू योर एक्सट्रीम, डोंट वेस्ट योर टाइम। इंसान, आप देखिए, अगर आप 50 ईयर्स का है, अगर आप 60 ईयर्स का है, अगर आप 40 ईयर्स का है, तो इंसान कब तक जीते हैं, आपका जीने और कब तक आप जी पाएंगे ठीक से, उस यार कितने साल है उसको आप लिखिए, उसको आप 365 डेज में उसको दिन में कन्वर्ट करिए, उसको 24 आवर्स में काउंट करिए, उसको 60 डे के मिनट में काउंट करिए। आप देख लीजिए आप और कितने मिनट्स है। आपको अगर 40 साल उम्र है तो 60 साल होने में, या आपका 50 साल उम्र है तो 60 साल होने में आपको और 10 साल बाकी, 10 इंटू 365 इंटू 24 आवर्स, आप देख लीजिए और कितना आवर्स लगेगा आपको 60 साल या आपका उस एज में पहुंचने के लिए जहां पे आपका प्रोडक्टिविटी शायद नहीं रहेगा। तो इसीलिए आज का दिन, टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज के दिन पागल की तरह काम, ये जो जूम होता है गुर्तजादा 6:30, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही होना चाहिए। नेटवर्कर लोग क्या होते हैं, मैंने देखा इसका पहले भी, वो रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जागते हैं, फोन पे मोटिवेट करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। नहीं, आप जल्दी, बिकॉज वी आर इन ए वेलनेस कंपनी। अगर आप एक वेलनेस कंपनी में हो तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको रेनेटस नोवा लेना है, और आपका फुल डे को यूटिलाइज करना है। रात को बहुत ज्यादा अननेसेसरी लोग देखा मैंने, बड़े बड़े लीडर जो मैंने देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, एलीट, सीनियर एलीट, वो रीजनल एलीट, उनको मैं 7 बजे 8 बजे सुबह कॉल करता हूँ, उनका बंद आता है। 10 बजे का बाद एक मैसेज आता है कि दिस
कस्टमर इज नाउ अवेलेबल। तो ऐसे मैंने देखा, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप सुबह उठ जाइए, आप जल्दी सो जाइए, मैं ये एक सिस्टम उस हिसाब से करिए, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन नहीं होना है आपको, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होना है, पागल की तरह काम करना है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोगों का प्यार, साथ, संजोग, टाइमिंग, प्रोडक्ट्स, प्लान, कंपनी मैनेजमेंट, मानसिकता, सीनियर लीडर्स, विल, वाइब्रेशन, और सबसे बढ़कर जो परमात्मा है, परमात्मा ने चाहा तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हर लोगों को जीने की वजह दे दी, क्यों रेनेटस वेलनेस करना है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक एक लम्हों को आपने एहसास करा दिया कि कंपनी की क्या क्या फीचर्स अपकमिंग है, क्या होने वाला है, कैसे इस कंपनी ने बिल्डिंग खरीदा, किस तरीके से कंपनी की 100 सालों की प्लानिंग है, किस तरीके से हर रास्तों को हम इख्तियार करते जा रहे हैं, किस प्रकार आपकी जिंदगी सुरक्षित है जिन्होंने पहली दफे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पदार्पण किया है, जिन्हें लोग गुमराह कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट वाली कंपनी क्या कारनामे करने वाली है, तो प्रोडक्ट भी पेटेंट होने जा रहा है जिसका कोई विकल्प ना था, ना है, ना आने वाले सदियों में भी होने की संभावनाएं हैं। गजब अभिव्यक्त किया सर आपने, और आखिर के 15 से 20 मिनट में आपने अंतरात्मा के अंदर वो आग लगा दी पूरे हिंदुस्तान की कि लोग अपने जगह पे खड़े होकर संकल्प ले रहे हैं, और एक एक लोग अपना पर्पस क्लियर करके अपने दीवार पे चिपकाएंगे आज रात से ही कि मुझे भी सुब्रतो दत्ता सर की तरह लगना है कि जिन्होंने अपनी टीम में 20 लाख, 25 लाख, 30-30 लाख रुपए हफ्ते कमाने वाले लोगों को बना दिया, वो इंसान अगर इस सिचुएशन में भी दिन रात मेहनत कर सकते हैं तो लोग तो 5,000, 10,000, 15,000 भी नहीं कमाते, तो वो क्यों नहीं मेहनत कर सकते। एक एक लोग मेहनत करेंगे सर, सैल्यूट है आपको, सलाम है आपको। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि रेनेटस वेलनेस का मुकाबला आने वाले 3 साल के अंदर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ नहीं होगा। 3 साल तो इसने खुद को खड़ा किया है अपने पैरों पर, अब उड़ान भर